हमें ना बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। अच्छा, जब भी हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो जो एक पैराकियल माइंडसेट है ना, जो एक फरसूदा दिमाग है, उसके माइंड में ना लस्टफुल थॉट्स आ जाते हैं कि जब भी सेक्स का वर्ड सुनते हैं तो बड़ा ना वो अजीब किस्म की सोच, अजीब किस्म का थॉट प्रोसेस होता है ऐसे लोगों का। और भाई सेक्स एजुकेशन देना बुरी बात नहीं है, इस्लाम में, कुरान में ये सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस की गई हैं। हमें क्यों शर्म आती है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि माँ बाप अपने बच्चों के सामने इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे गांव में हमने देखा है बहुत से घरानों में बच्चों के सामने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। शौहर बीवी को गालियाँ दे रहा होता है, या घर का कोई बड़ा है वो खुलेआम गालम गलोच यूज़ कर रहा होता है। हमारे एक दोस्त हैं तो वो कहता है कि मैं तो अपने अब्बा जी से कहता था, अब्बा जी आपने ना गालियों में PhD की हुई है, और मेरे दादा तो उससे भी बड़ी बड़ी गाली निकालते थे। हम बच्चों के सामने गालम गलोच कर लेंगे लेकिन हम उनको सेक्स पर एजुकेट नहीं करेंगे। अब सेक्स एजुकेशन क्या है यार? सेक्स एजुकेशन में ना आपने सेक्स को मौजू नहीं बनाना होता। ये हम लोगों की ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। सेक्स एजुकेशन में बच्चों को आपने बताना होता है कि बेटा लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है। वैसे तो फितरी तौर पर जब एक बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो उसको अपने जेंडर का पता होता है, उसको अपने जेनिटल्स का पता होता है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्स एजुकेशन में आपने बच्चे को बताना होता है गुड टच बैड टच के बारे में, कि बेटा अगर कोई भी इंसान आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, कोई भी इंसान अगर आपकी बॉडी को टच कर रहा है और सहला रहा है, कोई भी इंसान अगर आपको ज़बरदस्ती हक कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको किस कर रहा है, ज़बरदस्ती आपके जिस्म को ग्रूप कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान ठीक नहीं है। वो इंसान चाहे कोई भी है तो आपने उसको शट अप कॉल देनी है। आपने उसको कहना है कि खबरदार तुमने नेक्स्ट मेरे से इस तरह ट्रीट किया, और आपने उसकी किसी धमकी में नहीं आना। वो आपको डराएगा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा और तुम ये ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन आपने उसके ड्रावे में नहीं आना, क्योंकि आपने उसको बता दिया है ना कि बेटा इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें कसूर उस शख्स का है। चूँकि इस पर रिसर्चेस ये बताती हैं शाहिद के पाकिस्तान में हर 9 में से 1 बच्चे को ज़िंदगी में कभी ना कभी फ़िज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना होता है, और जो 90% केसेस हैं फ़िज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ के, उसमें आपके अपने इन्वॉल्व होते हैं। माली, ड्राइवर, चौकीदार, चचा, ताया, मामू। ये देखें ना, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके नेबर्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वो होते हैं कि जिन पे आप अंधा एतमाद कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर आपने कोई चेक नहीं रखा होता। क्यों? क्योंकि रिश्ते ऐसे हैं ना, आपके घर में होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उस शख्स की नफ्सियाती हालत कैसी है, क्या वो पीडोफिलिक है। अगर एक शख्स पीडोफिलिक है, आपको क्या पता कि वो छोटे बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम रखने में इंटरेस्टेड है। जिस तरह मुझे एक, और आपको क्या पता कि आपकी बेटी जिस प्रोफेसर से पढ़ रही है वो प्रोफेसर है ही इतना घटिया और इतना ठरकी कि टांगें उसकी कब्र में हैं, लेकिन वो लड़की को देख के उसको एक ऑब्जेक्ट समझता है, और वो समझता है कि मतलब जैसे कुत्ता गोश्त को देखे ना तो उसकी राल टपकना शुरू हो जाती है। इस तरह मैंने बहुत से ऐसे मिच्योर लोगों को, 40+ लोगों को देखा हुआ है कि वो लड़की को देख लेना तो उनकी राल टपकना शुरू हो जाती है, और फिर अगर आप उनकी निजी गुफ्तगू सुने ना तो आपको शर्म आएगी। आप हैरान होंगे कि यार इस बंदे की उम्र देखो और इसकी गुफ्तगू सुनो। जो सड़क पर किसी ऐसी औरत को देख लें जिसने सर से दुपट्टा उतारा हुआ है, तो वो उसके बारे में पहली बात ये करते हैं कि ये 2 नंबर औरत है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली किसी ऐसी लड़की को जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती, वो कहते हैं कि ये घर से इसलिए आई है कि ये नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करे। तो उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी जो है वो इतनी चीप किस्म की होती है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो आपने करना ये है कि अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा आपको अगर कोई भी शख्स इस तरह हिरास करने की कोशिश करे तो आपने हमें बताना है, आपने उस वाक़े को रिपोर्ट करना है, और इसमें कोई भी शेम वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। हमें इस शेमिंग कल्चर से निकलना चाहिए।